प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना तथा ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि बंदिशें लगना एकमात्र समाधान नहीं है। कोरोना से बचने के लिए प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना ही बचाव है। यदि प्रदेश में स्थिति अधिक बिगड़ती है तो बंदिशों की ओर बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर पूरी स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के 12,000 युवाओं को कोरोना की पहली खुराक लग चुकी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए तथा हाथ समय समय पर धोना ही एकमात्र उपाय है, जिसके चलते कोरोना से बचा जा सकता है। मैं ये समझता हूँ, देखिए, संक्रमण को रोकना होगा कि कोई इन्फेक्ट ही ना हो। और ये भी एक तथ्य है कि कोई अगर डेथ होती है इसमें तो मृत्यु होने की संभावना उन मामलों में ज़्यादा है जिसमें कोई साथ में और अन्य कोई गंभीर रोग किसी व्यक्ति को है, वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसको कोई गंभीर कोई किडनी से संबंधित कोई रोग उसको है, कोई हार्ट डिजीज़ से संबंधित कोई कष्ट जो है उस व्यक्ति को है। तो ये सारी जो है ये संभावनाएं जो हैं, या फिर वो सीवियरली डायबिटिक है अगर पेशेंट, तो फिर इसमें मृत्यु होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में सावधानियों के द्वारा संक्रमण को रोकना जो है ये एक उपाय है सार्वजनिक स्थानों के ऊपर। और सार्वजनिक स्थानों पर क्या, मैं तो ये कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति सुबह सबसे पहले अगर कोई उसको विचार करना है तो यही करना है कि आज मैं सावधानियों का पालन करूँगा। और सावधानियाँ बड़ी सिंपल हैं। जब से कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक बराबर विभाग की ओर से भी, सरकार की ओर से भी ये आग्रह होता रहा है कि सावधानियों का निरंतर हम पालन करें। मास्क का प्रयोग और मास्क का ठीक से प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। देखिए, हमारा जो है, क्योंकि सारे सेंटर्स हमारे दिल्ली जाते हैं और ऐसे जो है ये पूरे देश भर में 10 या 12 केंद्र हैं और नज़दीक वर्ती राज्यों को जहाँ जहाँ ये केंद्र स्थापित हैं वहाँ के लिए वो राज्य जो है असाइन किए गए हैं, वो सेंटर्स वहाँ भेजे जाते हैं। हमारे जो है नेशनल सेंटर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली, सारे सेंटर्स हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वहाँ जाते हैं। तो अभी तो कोई ऐसी प्रपोजल नहीं है कि प्रदेश में ही ऐसा कोई केंद्र जो है वो स्थापित किया जाए, ये फैसिलिटी हमारे प्रदेश में ही हो, ऐसा कोई प्रपोजल जो है वो नहीं है। लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से मैं इनकार भी नहीं करता हूँ। ओमिक्रॉन जो पॉजिटिव हैं, कुछ केसेस जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली गए हैं, अभी उनके परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो कि ओमिक्रॉन हम कह सकते हैं उससे इन्फेक्टेड जो लोग हैं, अभी केसेस हमारे प्रदेश में कम है। लेकिन हमारे जो साथ के जो राज्य हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है हमारे लिए थोड़ा सा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कितने ही वेरिएंट्स जो हैं इस वायरस के, जब से ये वायरस आया है अनेकों इसके वेरिएंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने लोगों को संक्रमित किया है। वेरिएंट कोई भी हो सकता है ओमिक्रॉन के बाद कोई फिर और नया वेरिएंट भी इसका जो है आ सकता है। वेरिएंट कोई भी हो, अगर सावधानियों का पालन होगा, किसी भी वेरिएंट को रोकने की क्षमता जो है वो सावधानियों में है। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा। छोटी छोटी सावधानियां हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई साधन नहीं लगता है, हर व्यक्ति इसका पालन कर सकता है और इसका पालन करके सुरक्षित रह सकता है। हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हाथों को धोए बिना, साबुन और सैनिटाइजर से उसको साफ किए बिना हम अपने हाथों को मुंह से ना लगाएं और कुछ खाएं पिए ना जब तक हम हाथों को धोना लें। ये बहुत सामान्य सी लगने वाली सावधानियां हैं, उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो इसका पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो इन 3 सावधानियों का कहीं ना कहीं उसने जो है उसका उल्लंघन उसने किया होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। 15 से 16,000 के करीब जो है वो सैम्पलिंग जो है वो टेस्ट जो है वो हो रहे हैं और इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है उन्हीं को जो है वो टेस्ट किया जाता है। सिम्टोमेटिक लोगों को तो किया ही जाता है, लेकिन इसमें ये दूसरी कैटेगरी भी जो है वो
शामिल है। विचार कर उसमें कोई कर्मचारियों की छटनी नहीं हुई है। मेरा अभी जो नए जो वेंडर आए हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि पुराने जो कर्मचारी जिनको रखा गया था तो उनको निकाला नहीं जाएगा। हाँ, कोई एडिशनल अगर भर्ती होनी है उसके बारे में विचार जो है वो हो सकता है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को निकालने के बारे में कोई किसी प्रकार का जो है वो अभी विचार जो है वो नहीं है। दूसरा, एनएचएम में जो लगे हुए जो कर्मचारीगण हैं उनके बारे में, पॉलिसी के बारे में जो आपने कहा, काफ़ी उनके प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिले हैं, सामान्य मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, और जो भी ये कर्मचारी एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट मुताबिक जो है वो लगे हैं, तो किस प्रकार से हम उनको राहत दे सकते हैं इसके बारे में विचार चला भी हुआ है और मैं ये आपके माध्यम से उनको आश्वस्त कर सकता हूँ